everyone, welcome once again to this online platform सुषमा सिंह अकेडमी. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो लेट्स बिगिन द क्लास. प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक बार सेट नंबर 3 का क्विक रिवीजन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट टू द माइमसिस इज. माइमसिस का इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड क्या है? इमिटेशन, परगेशन, क्लाइमैक्स या मोनोलॉग. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इमिटेशन. क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम वेयर डिड द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेनिज्म ओरिजिनेट. कहाँ से मूवमेंट एक्सप्रेनिज्म ओरिजिनेट हुआ है? फ्रांस से, इटली से, इंग्लैंड से या जर्मनी से. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी. क्वेश्चन नंबर 3 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स. इनमें से कौन सा राइटर यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आता है? थॉमस किड, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मोलो या जॉन लिली. इसका राइट आंसर होगा बेन जॉनसन. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन्ड द टर्म इको फेमिनिज्म. इनमें से किसके द्वारा इको फेमिनिज्म टर्म कॉइन किया गया है? राइट आंसर होगा फ्रेंकोइस. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई वाज मैकबेथ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ. बिकॉज ही किल्स द विचेस फर्स्ट, या ही रिसीव्ड द चार्म फ्रॉम ग्रिन्सविंडर, या ही वॉज वेरी पावरफुल वॉरियर, या ही वॉज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन ही वॉज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन. हाउ डिड Brennan would come to Dunsinane in Shakespeare's Macbeth. Brennan Dunsinane कैसे आती हैं शेक्सपियर के मैकबेथ में? ऑप्शंस हैं द विचेस कैरिड इट देयर फील्ड, द फुल वेदर कोस्ट एंड ऑफ विल, मालकोम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेज, या टू एन एक्सचेंज ऑफ लैंड्स आफ्टर विक्ट्री. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 7 इज Macbeth utters his soliloquy tomorrow and tomorrow and tomorrow. When he comes to know the truth about Macbeth, he receives the news of Lady Macbeth's death. Yeah, Brennan Wood comes to Dunsinane. या Malcolm and Siwood enter the castle. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी he receives the news of Lady Macbeth's death. Question number 8 is what name does Rosalind assume for her disguised self in As You Like It? लव, हैरी, गैनीमेट या इकारस. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन गैनीमेट. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द करेक्ट स्पेलिंग. इनमें से किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है, कौन सी होगी? फ्रेंड्स, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म की करेक्ट स्पेलिंग होती है ZOROASPRIANISM. ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है. 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड. इनमें से किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है? अगर बात की जाए रेंडेवू की स्पेलिंग की, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है RENDEZVOUS. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट. विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में फर्स्ट कैरेक्टर डाई होने वाला कौन सा होता है? पोलोनियस, Claudius, Ophelia या Gertrude. What will be the right answer for this question? Everyone write your answer in comment box please. इसका right answer होगा Polonius. Polonius, father of Hamlet's beloved Ophelia, died first in William Shakespeare's play Hamlet. You know friends, William Shakespeare की 4 great tragedies मानी जाती है जिनको लर्न करने की ट्रिक है होकम. H for Hamlet, O for Othello, K for King Lear and M for Macbeth. Hamlet Shakespeare wrote during the Elizabethan era, a period named for Queen Elizabeth, who reigned in England from 1558 to 1603. लेकिन कुछ स्कॉलर मानते हैं कि हैमलेट को शेक्सपियर के द्वारा राइट किया गया था 1599 और 1602 में. एंड शेक्सपियर की 4
ग्रेट कॉमेडीज मानी जाती हैं, जिनमें हैं द टेमिंग ऑफ द श्रू, सेकंड आती है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंड थर्ड वन इज ट्वेल्थ नाइट, एंड द फोर्थ वन इज टेम्पेस्ट। ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट कॉमेडीज मानी जाती हैं। Question number 2 is Prince Hamlet is the title character and protagonist in William Shakespeare's play Hamlet. He is the prince of which country? प्रिंस हैमलेट टाइटल कैरेक्टर और प्रोटोगोनिस्ट होता है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का। ये किस कंट्री का प्रिंस होता है? डेनमार्क का, नॉर्वे का, पेरिस का या इंग्लैंड का? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। एंड प्रिंस हैमलेट इज द हीरो ऑफ द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स विद डिजायर इंक्रीज शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट 4 लाइन्स टू सेट ऑफ हिज मेन ideas for the poem. Each of the line takes up one particular idea. What does the line discuss? Options हैं suggest that this is how we can remain immortal, importance of procreation, this is procreation, to humans, introduces the threat of time passing, या revealing the tender heir who is a representation of immortality for his pair. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन टू ह्यूमंस। फ्रेंड्स, शेक्सपियर यूजेज द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द सोनेट। सोनेट क्या होता है? सोनेट एक पोएम होती है 40 लाइन्स की। इट हैज़ अ 3 quatrain एंड अ कपलेट। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशंस ऑफ ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर के द्वारा इनमें से कौन सा लास्ट सोनेट लिखा गया है? दोज लाइन्स दैट आई बिफोर हैव रिट डू लाई, लव इज टू यंग टू नो वॉट कॉन्शियस इज, टू लव्स आई हैव ऑफ कम्फर्ट एंड डिस्पेयर, या द लिटिल लव गोड लाइंग वंस एस्लीप। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज द लिटिल लव गोड लाइंग वंस एस्लीप is the last sonnet written by William Shakespeare. Next question is name the poem from which the following words have been quoted. ये वर्ड्स किस पोएम से कोट किए गए हैं? The gods approve the depth and note the tumult of the soul. Options हैं the world is too much with us, the table turn, ode to duty या Laodamia. What will be the right answer for this question? Right answer is Laodamia. Friends, these lines have been quoted in William Wordsworth's Laodamia 1815 1845, which is a narrative poem based on a story from the Trojan War. Who called the Wordsworth the egotistical sublime? वर्ड्सवर्थ को किसके द्वारा कहा गया है ईगोटिस्टिकल सब्लिम? बाय लैम्प, बाय आर्नोल्ड, बाय इलियट या केट्स? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स प्लीज। राइट आंसर इज केट्स। फ्रेंड्स, केट्स ने वर्ड्सवर्थ को द वर्ड्सवर्थियन और ईगोटिस्टिकल सब्लिम कहा है बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज इन हिज टेम्परामेंट एंड राइटिंग, हिज aloofness, his matter of factness and the self-concern. Wordsworth was too preoccupied with his own self to take an objective view of things. Question number 8 is who among the following has defined tragedy as an intimation of an action that is serious, complete and of the certain magnitude? इनमें से किसके द्वारा ट्रेजेडी के बारे में कहा गया है an intimation of an action that is serious, complete and of certain magnitude? प्लूटो के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा, होमर के द्वारा या सर फिलिप सिडनी के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट योर आंसर प्लीज। राइट आंसर इज एरिस्टोटल। फ्रेंड्स, in his poetics, Aristotle has defined tragedy as
an intimation of an action that is serious, complete and of certain magnitude. Magnitude कैसे? Through the pity and fear affecting the proper purgation of these emotions. The term utopia designates the class of fictional writings that utopia term designate करता है class represents the elite class and highly educated society, shown the intelligent and rational view of life, represents an ideal but non-existent political and social way of life, या is full of ideal and imaginative romanticism. What will be the right answer for this question? इसका right answer होगा represents an ideal but non-existent political and social way of life. Friends, utopia highly desirable एक इमेजिनरी लैंड और सोसाइटी होती है जहाँ पर परफेक्ट क्वालिटीज़ होती हैं सिटीजन्स के लिए, और यूटोपिया टर्म कोइन किया गया है सर थॉमस मोर के द्वारा, एंड ये रिप्रेजेंट करता है एक आइडियल को बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. फ्रेंड, इसमें से फियास्को की करेक्ट स्पेलिंग होगी FIASOCO, FAISIACO, FIASCO, FAISCO. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स प्लीज. राइट आंसर इज FIASCO. फियास्को विच मीन्स अ कंप्लीट एंड एम्ब्रेसिंग फेल्यूर. फियास्को का मीनिंग होता है फेल्यूर. FAILURE. और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द फर्स्ट लेक्चर ही गेव वॉज अ फियास्को.